नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस का। और दोस्तों, इस प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट 1 में तो हम 1 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। बता दूं दोस्तों आपको कि आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई आदि सभी एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। और दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि हीरो ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपया और खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो धीरू क्या करता है, खरीदता है, यानी कि खरीदने को हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में दोस्तों, सीपी बोलेंगे कि क्रय मूल्य किया। तो 47,000 रुपये की उसने क्या खरीदा है, कार खरीदा है। अब प्लस दोस्तों यहाँ पे 3,000 उसकी मरम्मत में लगा देता है, तो टोटल अब उसकी कार कितनी पड़ जाएगी, 47 3 दोस्तों 50,000 की उसको कार टोटल पड़ जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, फिर यहाँ पे कहा गया कि वो मरम्मत करवाने के बाद क्या करता है, 58,000 रुपए में कार को बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कितना, 58,000 रुपए में क्या करता है, कार को बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे दोस्तों निकालेंगे प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर अगर हम निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, 58,000 से दोस्तों क्या करेंगे, ये 50,000 माइनस कर देंगे। अब बटे कितना कर देते हैं हमारा सीपी कितना दिया गया दोस्तों, 50,000, तो हमने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। और इनटू दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट बनाने के लिए। अब दोस्तों अगर 58,000 से 50,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 8,000 बचेगा। यहाँ पे गलती से यहाँ पे ये 8,000 ऐसे हो जाएगा दोस्तों। और अपन का दोस्तों कितना यहाँ पे दिया गया, 50,000 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब दोस्तों यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 3 जीरो और 1 जीरो इसका कट जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अगर इसको हम कट करें तो 5 दूना 10, यानी कि 8 दूना 16% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या कहा गया, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों अगर निकालें तो सीपी अपन का हो जाएगा एसपी बराबर यह बन जाएगा 20 बटे 225 बन जाएगा। अगर इसको कट कर दें तो 5 चौक 20 और 5 50 25, तो 4 बटे 5 बन गया। तो यहाँ पे हमको बात ये पता चल गई कि सीपी हमारा 4 दिया गया है, एसपी 5 दिया गया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हम प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालें, हमको यहाँ पे यही निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकालेंगे। तो 4 का हम खरीदते हैं, 5 का बेचते हैं, तो हमको फायदा कितना हुआ, यानी लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। वो भी सीपी हमारा कितना दिया गया, 4 इंटू दोस्तों क्या कर देंगे 100, तो 4 से ये 25 टाइम में कट जाएगा। तो फाइनली हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 25% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, हमको ये बात बताना है। तो अगर यहाँ पे कहा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को आपस में बदल दिया जाए तो हमको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। यहाँ पे हानि प्रतिशत कितनी होगी ये बात बतानी है। तो अगर मानना यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, और अगर फिर यहाँ पे हम इसका मान लें एसपी मान लें तो एसपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कह रहा 25% लाभ हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब कह रहा क्वेश्चन में, ये तो हमारी कंडीशन फर्स्ट हो गई। यहाँ पे कंडीशन हमने क्या निकाल लिया, ये कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने रख लिया। फिर कहा गया यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए। अब यहाँ पे कंडीशन जो हम सेकंड लगाएंगे, अब यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बन जाएगा हमारा ये 125 हो जाएगा, यानी कि इनके मानों को उल्टा कर देते हैं। और यहाँ पे एसपी हमारा कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब दोस्तों कहा गया है कि हमको ये बात बतानी है कि कितने प्रतिशत की हानि होती है।
तो अब यहाँ पे हानि का परसेंटेज निकालना है, तो इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे अब बदलने के बाद हमारा 125 रुपये का हमने खरीदा है और 100 का बेचा है, तो हमको नुकसान कितना हुआ, हानि परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा 25 रुपए का हमको लॉस हुआ। जब हम 125 का खरीदेंगे और 100 का बेचेंगे तो हमको नुकसान कितना होगा 25 का, वो भी कितने में दोस्तों 125 में इंटू कितना कर देंगे 100। अब 25 पंचे दोस्तों 125, अब 5 20 हम 100, यानी कि 20 हमारा इस क्वेश्चन का 20% हानि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर क्या प्रतिशत लाभ होगा, हमको ये बात बताना है। यहाँ पे कहा गया दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का लाभ 2500 है, तो यानी कि पहली वस्तु को, यानी कि पहले 2500 में हमको कितना मिल रहा है 105, यानी कि 5% का लाभ मिल रहा है तो 105/100 हो जाएगा। और दूसरे 2500 रुपए में हमको कितना है, कितना लाभ मिल रहा है हमको नहीं पता है, यही हमको ज्ञात करना। तो माना 100 में हमको 1% का लाभ मिला, तो बटे क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 कर दिया। अब ओवरऑल बताया गया कि टोटल 2500 की जब दो वस्तुएं बेची गई तो टोटल कितने बिका, 5000 का बिका। तो यानी कि ये 5000 में ओवरऑल हमको कितना 20% का लाभ होता है, ये बता दिया गया। टोटल कितना यहाँ पे लाभ होता है 20%, तो ये हो जाएगा 120। तो 20% यानी 100 में 20 जुड़ जाएगा तो 120% अपने कितना हो जाएगा 100। अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारी ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 25 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे दोस्तों 125, तो 25 की यहाँ पे 25 आ जाएगी, 25 का नंबर 25 1 26, यानी कि 2625 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर देखें 25 का हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2500 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 25x हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो हमारे ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, और आगे हमारे दो जीरो बना लिए जाएंगे। अब क्या करेंगे तो ये 2625 में जब 2500 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4125 आ जाएगा। अब ये 4125 हो गया, अब प्लस का हमारा कितना दिया था यहाँ पे 25x बराबर हमारा यहाँ पे दिया गया है 6000। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, अगर 25x बराबर निकालें तो ये 6000 से हमारा कितना हो जाएगा 4125 आके माइनस हो जाएगा। जब 6000 से 4125 दोस्तों हमारा आके यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक चीज़ दोस्तों हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ये 2625 और 2500 जब ऐड करेंगे दोस्तों तो 5125 बनेगा। कितना बनेगा 5125, ये लोग हम लोग गलती यहाँ पे करते थे। तो 5125 ये बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 5125। अब दोस्तों 6000 से जब हमारा 5125 माइनस हो जाएगा तो फाइनली आ जाएगा यहाँ पे हमारा 25x बराबर आ जाएगा 875 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25x बराबर हमारा आ जाएगा 875, घटाने पे बचेगा। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए दोस्तों 875 बटे कितना हो जाएगा हमारा 25, और 25 इसको कट करेंगे तो 25 तिर को दोस्तों हो जाएगा 75। अब बचा कितना हमारा दोस्तों 7 5 12, 25 पंचे 125, तो 35% हमारा x की वैल्यू निकल आई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। 280 में खरीदता है या 315 में बेचता है, तो यहाँ पे हमको फायदा कितना हुआ 35 रुपए का फायदा हुआ। हम इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे 35 बटे कितने में खरीदा था 280 में खरीदा था, इंटू 100 कर देंगे। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो आ जाएगा हमारा 350 बटे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब अगर इसको हम दोस्तों मल्टीप्लाई कर दें कितने से, यानी कि डिवाइड करना है हमको, तो यहाँ पे कितने से हमारा कट जाएगा 28 से ये जो हमारा कटेगा 12.5 टाइम में पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा दोस्तों, ये 28 से हमारा ये कटेगा 12.5 टाइम में कटेगा। तो यानी कि ये p परसेंटेज हमारा कितना आ गया 12.5, यानी कि 12.5 हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 5 का बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। कार्यक्रमों के लिए क्या करती है, गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी, तो उसे लाभ मार्जिन का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। यानी कि केक बनाने में टोटल उसको खर्च कितना आता है 350 रुपया, उसका मार्जिन आता है, और वो बेच देती है दोस्तों, ये कितने बेच देती है 700 में बेचती है। तो अब हमको ये बताना है उसको कितने % लाभ हुआ, तो दोस्तों उसको 100% का लाभ हो गया। अब कैसे, अगर हम जानना चाहें
350 का बनाई, टोटल इसकी लागत आई और 700 में बेची, तो उसको फायदा कितना हुआ, 350 का फायदा हुआ, वो भी कितने में दोस्तों, मतलब 350 में। अब यहाँ पे हमको 100 निकालना है, यानी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज है निकाल रहे हैं, तो ये 350 से 350 कट जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेन है और उस पेन को अगर 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 हानि होती है। 1/7 क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो था हानि हमको कहाँ पे मिलेगा, सीपी पे मिलेगा है। तो ये हमारा 7 जो दिया गया सीपी दिया गया, और ये हमारा जो दिया गया 1, ये हमारा लॉस है दिया गया है। तो यानी कि अगर इसका हम एसपी निकालें तो एसपी यानी निकालेंगे कैसे, हमने ये 7 का था और 7 रुपये का था, 1 रुपया उसको हमने सस्ते में बेच दिया, यानी 1 रुपया लॉस लेकर के बेच दिया, तो 1 में बेच, तो इसका एसपी कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 बराबर हमारा कितना दिया गया, ये 6 बराबर हमारा ये 144 के हो जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 बराबर हमारा किसके आ गया, 24 के आ गया। तो हमको यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, हमको निकालना था कि यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको जब 1 बराबर हमने 24 निकाल लिया, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सीपी निकाल लें। तो सीपी हमारा कितना था, यहाँ पे 7 था, तो 7 का हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 का हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 7 चौक 28 की 8, हासिल लगा 2 और 7 दूनी 14, 2 दोस्तों 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली 168 आ गया, ये हमारा क्या है, ये सीपी है। और यहाँ पे कहा गया 189 में बेचा जाता है। तो अब दोस्तों यानी हमको क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना। तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकालेंगे, तो 189 में बेचते हैं और हमारा था कितना, 168 था, बटे कितना कर देंगे, सीपी हमारा दिया है 168 दिया है। अब अगर इसको घटा दें तो 189 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 68 दो दोस्तों 70 और 70 80 90, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बचेगा कितना, 21 बचेगा, कितना यहाँ पे 21, और यहाँ पे इंटू के अभी 100 करना बाकी है, तो 2100 बन जाएगा, बटे हमारा आ जाएगा 168 हो जाएगा। अब अगर इसको हम 4 से कट करें तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा, बचा 1, तो 4 दूना 8, बचा 2, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा। 42 के इसको अगर हम पूरा कट करें तो ये हमारा देखते हैं किससे कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो हमारा कट पिट करके जो भी बनेगा 12.5 बनेगा, यानी कि 42 से अगर इसको हम कट करें तो फाइनली हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि 15 संतरों का क्या निकालना है, क्रय मूल्य जो था वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर था, तो हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सीपी अपान का एसपी बराबर बन जाएगा यहाँ पे 20 अपान का 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यही हमारा सेम बन जाएगा। फिर तो हमने ऐसे रख लिया। अब अगर इसको कट करें तो 5 चौक 20 और 5 3 15, यानी कि 4 उसका सेलिंग क्रय मूल्य था और हमने उसको बेचा कितने का, 3, तो हमको घाटा हुआ ना, 4 का हम खरीदे 3 का बेचें तो हमको 1 रुपये का घाटा हुआ। कितने रुपए का, 4 का खरीदा था हमने यहाँ पे और 3 रुपये का बेच दिया तो 1 रुपये का घाटा हुआ। अब बटे कितना, 4 कर देंगे इंटू 25। अब यहाँ पे हम क्या निकालने, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जा रहे थे, तो 4 से ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। अब 4 से इसको कट करें तो हमने डायरेक्टली 25 रख दिया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25% हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे किसके साथ राइट हो जाएगा दोस्तों, सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए उसने 506 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, हमको ये बात बतानी है। यानी कि 575 में खरीदती है और 506 में बेच देती है, तो यानी कि उसको नुकसान कितना हुआ, कितने रुपए का। अब यहाँ 75 से अगर हम 6 घटा दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 69 रुपये का नुकसान हुआ। तो हमको क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है।
तो 69 अपान का कितना मतलब एक सेट को इतने में खरीदा, खरीद मूल्य कितना दिया गया 575 रुपया दिया गया, इंटू दोस्तों क्या कर देंगे 100। अगर इसको हम 25 से कट करें तो 25 चौको 100 होता है, और यहाँ पे 25 दूना 50 और 25 तिरको 75 होता है, 23 तिरको होता है 69 होता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो आ गया लॉस परसेंटेज बराबर आ गया, यानी कि 4.12% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम दुकान में, मान लीजिए अगर हम ही दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले हम दुकान वाले को पैसा पकड़ा देते हैं कि पहले सामान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दुकान वाले से सामान लेंगे, फिर वो पूरा पर्चा बनाएगा, उसके बाद हम उसको पैसे देते हैं। पहले क्या लेते हैं, सामान लेने के बाद हम पैसे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले दिया गया 1 रुपए में 5 पेन, तो हम पहले क्या करेंगे क्वांटिटी लिखेंगे, यानी कि ये जो क्वांटिटी है, और फिर इधर हमारा रुपया लिखेंगे। तो पहला हमारा कितने क्वांटिटी है 5 पेनों की, और कितने रुपया है 1 रुपये के 5 पेन खरीदता है, और 1 रुपये के 4 बेचता है, यानी कि 1 ही रुपये के 4 पेन बेच देता है। हमने ये लिख लिया। अब क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसी का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। ये जो मैंने एरो जैसे बनाई है, ये फर्स्ट नंबर पे इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी इस एरो का, और सेकंड नंबर पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। ये हमारा क्या था 1 था। तो अब दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 एकन्नम 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 एकन्नम 5 आ जाएगा। तो जो ये पहला आता है ये हमारा सीपी होता है, और ये हमारा एसपी होता है। तो यानी कि 4 रुपए में हमने खरीदा है और 5 में बेचा है, तो हमको फायदा कितना हुआ 1 रुपए का फायदा हुआ, वो भी कितने में 4 में, इंटू यहाँ पे कर देंगे हम क्या 100 कर देंगे। अब 4 से 25 बार में कट जाएगा, 4 25 हम 100, तो यानी कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पे 25%। ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता, हमको ये बात बताना है। तो यहाँ पे दिया गया 16.5% जो दिया गया है, अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो 16.5, अब परसेंट हटा करके हमने नीचे 100 रख दिया, और ये पॉइंट हटा करके एक जीरो और बना देंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 5 से कट जाएगा, या फिर दोस्तों हाँ 5 ही से कट करते हैं, तो 5 दूना 10, ये 200 बन गया, और यहाँ पे 5 3 15, 5 3 15, यानी कि 33/200 बन गया। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो हमारा 33/200 आया, तो ये लाभ प्रतिशत है दिया गया था, तो यानी कि ये क्या है हमारा प्रॉफिट है, ये क्या है ये ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट है, और ये हमारा प्रॉफिट किसमें मिलता है सीपी पे, क्रय मूल्य पे मिलता है, तो ये हमारा सीपी है। क्या है ये सीपी। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु का बिक्री मूल्य 466 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 200 रुपये का हमने कोई सामान खरीदा, 33 रुपया लाभ लेकर के उसको बेच दिया, तो बिका हमारा कितना का, ये यहाँ से एसपी हम निकाल लेंगे, तो 200 प्लस का 33 बराबर कितना हो जाएगा 233 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इस क्वेश्चन यानी 233 आया हमारा एसपी आया। अब यहाँ पे एसपी हमारा कितना दिया गया सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य 466, तो 233 बराबर हम किसके कर देंगे 466 के, तो एक बराबर यहाँ निकालेंगे हमारा 2 बार में कट जाएगा, 233 दूना 466, यानी कि एक बराबर हमने क्या बना लिया 2 बना लिया। तो यहाँ पे हमने 1 बराबर 2 निकाल लिया, तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालें तो सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीपी हमारा 200 दिया गया, 200 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा हमारा कितना बन जाएगा 400, तो सीपी यहाँ से हमारा निकल आया कितना दोस्तों 400 हमारा सीपी आ गया। और एक चीज़ हमको यहाँ पे दे दिया गया है, और एसपी यानी 330 में बेचा जाता है, यानी कि इस जगह पे एसपी हमको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है 330 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि वो क्या करता है 400 में खरीदता है और 330 में बेचता है, तो उसको कितना नुकसान होता है हमको लॉस परसेंट निकालना, तो इसलिए लॉस प्रतिशत बराबर 330 यानी कि 70 का डिफरेंट आ जाएगा, 70 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों सीपी यानी कि 400 इंटू करेंगे 100, दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 70 बटे 4 बनेगा। अब 70 बटे 4 को अगर हम कट करें तो 4 एक अन्नम 4, अब बचा दोस्तों हमारा कितना 3 और 4 सते 28 और यहाँ पे 4 पंचे 20, 17.5 हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया कहा गया 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपया और 600 रुपया है,
एक दुकानदार ने दोनों को बेचकर 300 रुपया का लाभ कमाया। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचेगा, हमको ये बात बतानी है। तो मान लेते हैं दुकानदार जो है वो कुल मिलाकर के पहली वस्तु को अगर बेचेगा तो वो 200 रुपये का बेचता है और इसमें कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमाता है। इसलिए दोस्तों 30% बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब 20 गुणे 30 बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि दुकानदार जो पहली वस्तु पे है 60 रुपये का क्या कमाता है, ये लाभ कमाता है, ये 60 रुपये का लाभ कमाया। अब हमको बात ये बतानी है, कह रहा है अब एक बात ये भी कह दी है, यदि दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ अर्जित करता है, यानी कि जब दोनों वस्तुओं को बेच देता है तो उसको 300 रुपये का लाभ होता है। तो यानी कि 60 रुपये का उसको लाभ हो चुका है। अभी दूसरी वस्तु को जब बेचेगा तो उसमें वो कितना प्रतिशत लाभ भी और कमाएगा, यानी कि 300 यहाँ पे लिख देंगे। 300 से हम क्या कर देंगे, 60 माइनस कर देंगे। तो यानी कि अभी उसको 240 रुपये कमाना और बाकी है। अब ये 240 रुपये किस पे कमाएगा, दूसरी वस्तु पे कमाएगा। तो दूसरे वस्तु का परसेंटेज अगर निकालें तो ये 240 उसको कमाना बाकी है और कितने में, 600 में। तो बटे 600 कर देंगे, इंटू दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अगर इसको हम कट करें तो 6 चौको 24, यानी कि 40% हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि दूसरी वस्तु पे कितना % लाभ कमाएगा, 40% लाभ कमाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 300 के टोटल उसको लाभ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ दूसरे से होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 35 रुपये में खरीदा था। तो अब यानी कि उसका सीपी मूल्य कितना आ जाएगा दोनों साइकिलों का। तो जब दोनों साइकिलों को बता दिया गया कि दोस्तों 3500 और 3500 की 2 साइकिलें खरीदी गई, तो टोटल साइकिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70,000 हो जाएगा टोटल साइकिलों का मूल्य। अब कहा गया कि एक आदमी ओवरऑल कितना 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेच देता है। यानी कि दोनों साइकिलों को जो कीमत था 70,000 था। अब इस 70,000 साइकिल की कीमत में वो ओवरऑल कितना कमाता है, 120%, यानी 20% का लाभ कमाता है। तो 120 हो जाएगा, अपन कितना कर देंगे यहाँ पे 100। तो ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, अब कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी डबल जीरो। यानी कि ओवरऑल वो दोनों साइकिलों को कितने में बेचता है, 8400 में बेचता है। अगर खरीदा कितने में था दोस्तों, यहाँ पे ये खरीदा था हमारा 7000 में खरीदा था और यहाँ पे बेचता है 8400 में। तो कुल मिला के हमको बात ये पता चल गई कि उसको 1400 रुपये का प्रॉफिट होता है। जब 7000 में खरीदता है और 8400 में बेचता है तो उसको हमको ये बात पता चली कि 1400 उसको लाभ प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा। अब पहला जो व्यक्ति था, मान लेते हैं यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है वो 3500 रुपया की साइकिल में 5% का लाभ कमाता है। जब 5% का लाभ कमाएगा दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अपान कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा और 35 का जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो दोस्तों हमारा आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 5 करने पे 3675 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, 3675 आ जाएगा। ये हमारा इनका गुणा करने पे आ गया। अब हमको ये बात पता चली कि पहले वाले साइकिल बेचने पे उसको कितना लाभ हुआ, 3500 की तो खरीदता था, 3675 की बेचा, तो यानी कि 175 रुपये के यहाँ से उसको लाभ हुआ। अच्छा चलिए, ये तो आ गया हमारा पहली साइकिल को इतने की बेच दिया गया। तो दूसरी साइकिल को हम कितने की बेचें कि ये 8400 रुपये बन जाए। तो अगर ये 8400 हमारा से हम 3650 निकाल देंगे तो अब जो बचेगा 8400 से हम 3650 निकालेंगे तो 4700 यहाँ घटाने पे क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा। अब यानी कि दूसरी साइकिल को इस 4725 रुपये में बेचना होगा। यानी दूसरी जो साइकिल है उसको कितने बेचना होगा, इस 4725 में बेचना था। तो अब दूसरी साइकिल का हमको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल साइकिल दूसरी बार बिकेगी 4725 की बिकेगी, लेकिन साइकिल का कीमत हमको यहाँ पे पता है कितना है दोस्तों, 4725 में हम 3500 की खरीदे थे। तो हम क्यों ना 3500 इससे और माइनस कर दें, तो हमको यहाँ से ये बात पता चल जाएगी कि हमारा प्रॉफिट यहाँ से कितना हुआ दूसरी साइकिल में। तो जब 3500 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे इतना बचेगा, 7 5 1225 बच जाएगा। यानी कि हमको ये बात पता चल गई
कि दूसरी साइकिल पे हमको कितना लाभ हो रहा है, दूसरी साइकिल पे 1225 रुपए का लाभ हो जाएगा। जैसे पहले साइकिल में 175 का लाभ हो रहा था, तो दूसरी साइकिल में कितने का लाभ हो जाएगा, 1225 का। तो अब ये 1225 जो हमारा आया, ये हमारा दूसरी साइकिल का लाभ आया है, तो हमको यही निकालना था। लाभ परसेंटेज बराबर, यानी कि दूसरी साइकिल का लाभ प्रतिशत, दूसरी साइकिल का लाभ प्रतिशत अगर हम निकालें तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये 1225 की साइकिल थी बटे कितने की साइकिल थी हमारी टोटल, यानी कि 3500 की साइकिल हम दूसरी बेचे थे, तो 3500 ये हमारा सीपी हो जाएगा इंटू दोस्तों 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। और 35 से जब इसको हम पूरा कट करेंगे तो फाइनली दोस्तों आ जाएगा ये हमारा 35 से जब इसको कट करने पर कितना आएगा, 35% आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 35% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक पायदान को 72 रुपया में बेचने या बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। ₹96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, हमको ये बात बताना है। अब यहाँ पे कहा गया है कि 72 रुपया में बेचने पर पायदान को 10% हानि होती है, तो इसलिए 90% हो गया। फिर कहा गया 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, माना 100% का लाभ होगा। अब दोस्तों हमने ये बना लिया, अब इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू 96 हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 90 इंटू 96 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 72। अब अगर यहाँ पे देखें तो 12 छंग दोस्तों 72 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। और अगर इसको और भी कट करें तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 3 से भी हमारा 30 बार में कट जाएगा, तो 3 चौक 12, फाइनली हमारा आ गया 120% आ गया। तो जो ये 120% हमारा आया, जहाँ पे हमको लाभ अथवा हानि बतानी थी, तो ये हमारा 100 था, 100 से 120% यानी 20% अधिक हुआ, तो फाइनली हमको यहाँ से लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। 100 से कितना अधिक, 20, तो इसलिए 20% का यहाँ से लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपए में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे बताया गया कि दोस्तों यानी कि कितना का, जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं, इसको भी सेम वैसे ही कर लेते हैं। 979 रुपया में इसको बेचने पर दुकानदार को कितना होता है, 11% की हानि होती है। तो 11% हानि का मतलब दोस्तों 89% बन जाएगा। और फिर कह रहे हैं दुकानदार वस्तु को 1232 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हमको लाभ प्रतिशत अगले वाले का निकालना है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, माना क्वेश्चन मार्क रहा होगा। अब क्या करेंगे, इनका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा हमारा 979, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर दोस्तों ये आ जाएगा 89 इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1200 कितना हो जाएगा, 32 बन जाएगा, 1232। अब हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी थी, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, और आगे जो हमारा लिखा है 89 इंटू 1232 बटे यहाँ पे हो जाएगा 979 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 89 इंटू 1232 बटे 979 को हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों इसको जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 112% आ जाएगा। ये पूरा सब कट करने होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 112% बचेगा, 112%। तो अब यहाँ से दोस्तों यानी कि 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो कुल मिला के यहाँ पे हमको 12% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया, 12%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर के साथ एक भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि मिस्टर राजेश 27 रुपये 50 पैसा के खिलौने खरीदता है और 28 रुपये 60 पैसा के लिए बेचता, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 27 रुपये 50 पैसे में खरीदा और 28 रुपये 60 पैसा में बेचा, तो कितना यहाँ से लाभ हुआ, 1 रुपया 10 पैसा को उसको लाभ हुआ। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो 1 रुपया 10 पैसा का हमको लाभ हुआ। और वो भी खरीदता कितना था, बटे सीपी कर देंगे 27.50 परसेंटेज निकालने, इसलिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई ये पॉइंट से ऊपर के
पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया बराबर बराबर तरीके से। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, अगर हम देखें तो ये जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया, और 11 का जब 100 में हम गुणा कर देंगे तो 1100 आ जाएगा, बटे हो जाएगा 275 हो जाएगा। अब अगर इसको कैंसिल किया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 चौको 100 और फिर 25 चौको 100, और यहाँ पे आ जाएगा 25 दहम 225, 25 11 हम होता है 275। अब 11 चौक दोस्तों कितना हो जाएगा, 44। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से 4% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि प्रत्येक 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को 2.97 यानी 2,97,000 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बतानी है। तो अब यहाँ पे देखें, जब एक लैपटॉप की कीमत 15,000 है तो और 15 लैपटॉप खरीदे गए तो कितना हो जाएगा, 15 हम 225, यानी कि 2,25,000 हमारा यहाँ पे लैपटॉप की टोटल क्या हो गई, खरीदे गए, यानी कि सीपी हो गई, यानी कि 15 लैपटॉपों की कीमत आ गई 2,25,000, यानी कि इतने का हमने खरीदे 15 लैपटॉप। बाद में क्या करते हैं कि इन्हीं 15 लैपटॉपों को 2,97,000 का हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। यहाँ पे 2,97,000 मतलब दोस्तों क्या हुआ, 2,97,000 हुआ, यानी कि इतने का क्या करते हैं हम लोग, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो अब यहाँ पे घटाएं तो हमारा कितना हमको प्रॉफिट हुआ है, तो ये 3 जीरो तो हमने सेम बना दिया, 7 से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 9 से 2 घटाएंगे दोस्तों तो 7 आ जाएगा, यानी कि 72,000 रुपये हमको क्या हुआ यहाँ से, यानी कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ हमको कितना, 72,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हमको लाभ प्रतिशत ही निकालना था, इसलिए लिया दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा, ये 72,000 बटे कितना कर देंगे हम, ये सीपी कितना दिया था, 2,25,000 और इनटू क्या करेंगे 100, ये दो जीरो और एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अब अगर इसको 25 से कट करें तो 25 नवैया दोस्तों 225 होता है, और 25 दूना 50, और यहाँ पे कितना बचा 22, कितना बचा दोस्तों 22 बचा, और यहाँ पे हो जाएगा 72 था दोस्तों, तो हमने 25 से कट किया तो 25 दूना 50, 60 70 2 72 22 हो गया, 22 में 220 बन गया, 25 अट्ठे 200 और 220 में फिर 20 बचा, फिर 200 बन जाएगा, फिर 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 से और कट कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 9 त्रिक 27 9 दूना 18, तो यहाँ पे कितना आ गया, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज हमारा टोटल आ गया है यहाँ पे 8 नहीं 32% आ जाएगा, 32% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपए है और इसका क्रय मूल्य 1350 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बता दिया गया है 1458 रुपए, और क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो बताया गया है 1350 रुपए, यानी कि हमने 1350 में खरीदा और 1458 में बेचा, तो यहाँ पे कितना हमको प्रॉफिट हो जाएगा, 13 1 14, यानी कि 108 रुपया का यहाँ पे हमको क्या हो गया, प्रॉफिट निकालें तो 108 रुपया का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, यानी कि 108 घटा देंगे, 5 से 5 गए 0 4 से हाँ, तो 108 ही रुपये के यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो गया। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसलिए दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हुआ है 108 का, बटे क्या होता है सीपी हमारा दिया गया है 1350 इंटू क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालना था इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको हम देखें तो ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको और कट करें तो ये हमारा किस संख्या से कटेगा, यहाँ पे हमारा कट जाएगा दोस्तों, अगर हम इसको कितने से कट कर दें, 3 से कट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15, और फिर दोस्तों यहाँ पे 3 त्रिक 9 तीछंग 18 हो जाएगा। अब इसको देखें तो 9 चौको 36 9 पना 45 और 5 दूना 10, तो 4 दूना 8% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य यानी कि 35 बल्लों का एसपी 50 बल्लों का सीपी 50 बल्लों का सीपी के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एसपी अपान का सीपी बराबर यहाँ पे दिया गया है 50 बटे हो जाएगा 35, तो 5 दहम 50 5 सते 35, तो फाइनली जो हमारा ये 10 बटे आ गया 7, तो यहाँ पे ये हमारा 10 क्या है सेलिंग प्राइस है और नीचे वाला हमारा क्या है ये सीपी दिया गया है।
अब इसका मतलब 7 रुपये में हमने खरीदा था और 10 रुपये में बेचा है, तो हमको यहाँ से क्या हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो दोस्तों इसको क्या हो रहा है, 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, मूल्य के बराबर हानि होती है। तो SP अपान का CP, और यहाँ पे ठीक है दोस्तों, 7 का खरीदा था, 10 का बेचा, तो उसको प्रॉफिट ही तो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा दोस्तों, 7 का खरीदा और 10 का बेचा, तो 3 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा, तो 3 बटे क्या कर देंगे 7 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100, तो ये बन जाएगा हमारा 300 बटे हो जाएगा 7। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जब इसका 300 बटे 7 का भाग देंगे दोस्तों, तो फाइनली आ जाएगा 7 चौक 28, फिर हो गया 2 और 7 दूना 14, और फिर यहाँ बचा 6 और 7 8 दोस्तों 56 और 7 3 21, यानी कि फाइनली हमारा आ जाएगा 42.83। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन को हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको बताया क्या गया है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 16% का लाभ कहा गया, इसलिए 16% बराबर कितना हो जाएगा, या फिर 16% लाभ है ना दोस्तों, तो 116% बराबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे 435 हो जाएगा। और फिर कहा गया है हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि का प्रतिशत मान लिया क्वेश्चन मार्क बना दिया इस जगह पे, और आगे हमने लिख दिया 330 था। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 435, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ पे आ जाएगा 330 इंटू 116। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 330 इंटू 116 बटे कितना हो जाएगा 435 हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम पूरा तरीके से कट करें तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी, अगर इसको हम कट कर देते हैं 5 से, कितना था दोस्तों 330 था, क्या है ये हमारा 330। तो इसको अगर हम 5 से कट कर देते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा दोस्तों, और 5 7 35 हो जाएगा, और इसको 5 से कट करेंगे तो 5 छक्का 30, फिर 5 छक्का 30, 66 इंटू 116। अब अगर इसको देखें तो हम और इससे किसको कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा 3 से अगर कट करें तो 3 से कट जाएगा दोस्तों, तो 3 दूना 6, 3 9 27 29 आ गया, और यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब 29 से अगर हम दोस्तों 4 से कट करें क्या 116 कट जाएगा, 4 नहीं 36, 4 दूना 8, 3 11, 29 से ये 4 बार में हमारा 116 कट जाएगा, तो 22 चौक कितना बचा दोस्तों यहाँ पे हमारा 88 आ गया। 22 चौक को आया कितना दोस्तों हमारे यहाँ पे 88। तो ये जो 88 हमारा है, अब इसको हम क्या करेंगे 100 से माइनस करेंगे। जब इसको 100 से माइनस कर देंगे दोस्तों 88 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 12% का हमारे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हानि हो गई। तो 12% हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों 20 का हमारा जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है, उसकी हानि का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है ये। तो यहाँ पे यानी कि ये एसपी कितना था यहाँ पे दोस्तों, यानी कि इतने का बेचा 16,870 रुपये उसने बेच दिया। अब बेचकर दुकानदार को कितना रुपये की हानि होती है, यानी कि लॉस जो होता है वो कितने का लॉस होता है, 1,080 रुपये का लॉस होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि सीपी इसका ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कितने खरीदा होगा। तो अगर ये 16,870 बेचा, 1,080 का उसको हानि हो गई है, तो ये 1,080 इसमें जोड़ दिया जाए, तो ये बात हमको पता चल जाएगी कि ये इसका मतलब कितना इसके खरीदा होगा। तो 0 जोड़ दिया और साथ में 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और कैरी हुआ 1, 8 1 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये हो जाएगा, तो सीपी हमारा कितना आ गया 17,950 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हानि का परसेंटेज निकालना है। इसलिए दोस्तों लास्ट परसेंटेज बराबर आ जाएगा हमारा कितना की हानि हो रहा है, 1,080 की हानि हो रही है, बटे कितना कर देंगे 17,950 से कर देंगे, और इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसको कट करें तो यहाँ पे हमारा फाइनली कट होने पे दोस्तों ये जो बन जाएगा हमारा, ये बन गया 10800 बन जाएगा, और अपान का कितना हो जाएगा 1795 हो जाएगा। अब अगर इसको हम 1795 से 10,800 को कट करेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगा हमारा यहाँ पे दोस्तों,
यहाँ पे आ जाएगा पूरा कट करने पे 6.01 यानी बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको कट करने पे 6.01% बनेगा। तो ऐसा 6.0 यानी दशमलव के 1 अंक बाद निकालना था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा और इसे 180 में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 160 में खरीदता है और 180 में बेचता है, तो उसको यहाँ पे कितना 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जब ये 20 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा सीपी हमारा 160 था, इनटू क्या कर देंगे 100, तो 20 अट्ठे दोस्तों 160 हो जाएगा। कितना 20 अट्ठे 160, और यहाँ पे कट करेंगे तो 4 दूना 8, 4 25 हम दोस्तों 100। अब 25 बटे 2 को हम हल करेंगे तो 12.5 हमारा आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हमारा 12.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 1/3 है, तो अगर इसको सॉल्व करें साधारण भिन्न बनाए तो 3 का नाम 3 1 4 4/3 बन जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, सबसे पहले विक्रय मूल्य कहा गया है, यानी कि ऊपर वाला हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, फिर क्रय मूल्य नीचे वाला हो जाएगा। अब हमको सब कुछ पता चल गया, तो उसका हमको लाभ प्रतिशत बताना है। तो यानी कि 4 रुपये में बेचता है और 3 रुपये में खरीदता है, तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, खरीदा कितने का 4 रुपये का, बटे क्या कर देंगे 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो 4 25 हम दोस्तों, यानी सीपी हमारा 4 नहीं था दोस्तों, यहाँ पे 3 था। सीपी ये क्या दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 से अब इसको हम क्या करेंगे 100/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये 100/3 बन जाएगा, और 3 से ये 100 नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 और 1 सही 3 इतना 33 सही 1/3% हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है, तो एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मेन बात कह दी गई, 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो यानी कि जब 18 खाट बेचा और 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता, तो ये 18 + 3 ये ऐड हो जाएंगे दोस्तों, तो बराबर कितने के हो जाएगा 16,800 के हो जाएगा। तो 18 3 21 21 बराबर हो जाएगा हमारा 16,800 के, तो एक बराबर निकालेंगे तो 168,000/21 हो गया। अब अगर इसको हम फाइनली कट करें तो ये हमारा 7 से कट जाएगा, 7 × 21, और यहाँ पे 7 दूना 14 7 चौक 28 यानी कि इतना आ गया। अब अगर और भी इसको कट करें 3 × 8 24 यानी कि 800 आ गया हमारा। ये जो क्या आया है एक खाट का क्रय मूल्य, यानी कि एक खाट का सीपी हमारा कितना आ गया दोस्तों 800 आ गया, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 रुपये में बेचा था तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो माना अगर यहाँ पे हम सीपी कितना मान लेते हैं, एक क्या कहा गया एक वस्तु को बेचकर मदन उसे क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। सीपी हमने मान लिया दोस्तों, यहाँ पे क्या माना x मान लिया। तो अब कह रहा है क्रय मूल्य के 1/4 तो लाभ अर्जित करता है, यानी कि प्रॉफिट यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो क्रय मूल्य का 1/4, तो क्रय मूल्य हमारा x था, तो x का 1/4 x/4 हो जाएगा, इतना उसको लाभ हो गया। कह रहा यदि उसने इसे 375 रुपये में बेचा। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना बता दिया गया दोस्तों, यहाँ पे 375 रुपये बता दिया गया। अब सब कुछ हमको बता दिया गया, तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य यानी कि हमको x का मान निकालना है। हम जानते हैं फार्मूला दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट बराबर होता है, यानी कि प्रॉफिट बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारा SP। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से हम क्या करेंगे, ये CP को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, CP हमारा हो जाएगा। यही तो करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, यानी जो जितने का बेचा है उससे हम CP को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट हमको कितना पता दोस्तों x/4, तो हमने x/4 रख दिया। SP हमको पता है 375, हमने 375 रख दिया, और CP हमको पता है x, हमने x रख दिया। अब क्या करेंगे x वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हमारा x/4 है, प्लस का ये इधर माइनस मत था तो इधर आएगा, तो हमारा x/1 बन जाएगा और बराबर 375 हो जाएगा।
अब अगर देखें तो ये बन जाएगा हमारा 4 LCM हो जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा यहाँ पे 5x बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये इधर 4x बन जाएगा, एक x ही है तो 5x हो जाएगा बराबर 375 के। 5 से अगर इसको हम कट कर दें तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, और यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया दोस्तों, 375 लिखा था तो 5 सत्ते 35 बचा 2, 5 पचा 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 से इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा, 300 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब 75 चौको करेंगे तो 300 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि 17 गेंद जब हम बेच देते हैं तो हमको 720 रुपये में 17 गेंद बेचते हैं, तो हमको 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की क्या होती है, हानि होती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 17 से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। हानि हो रहा है इसलिए हम माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे कह देता 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है तो हम 17 में 5 जोड़ देते, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, इसलिए हमने घटा दिया और बराबर कर देंगे यहाँ पे 720 के। तो यहाँ पे 12 बराबर आ जाएगा। 17 से 5 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। तो 12 बराबर आ जाएगा हमारा 720 आ जाएगा। तो 12 छंग 72, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 60 के आ जाएगा। जब 1 बराबर 60 के, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य निकालना है, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 60 रुपये आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो। कहा गया कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% का लाभ कमाता है, इसलिए दोस्तों 120% बराबर कितना हो जाएगा, 1440 के। तो हम यहाँ से 1% बराबर अगर निकालें तो 1440 बटे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 120 के। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, 12 12 हम दोस्तों कितना हो जाएगा 144। तो 1% बराबर हमारा निकल आया कितना दोस्तों, 12। अब हाँ 100% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, दोनों पक्षों में 100 का मल्टीप्लाई करने में बन जाएगा। 100% बराबर आ जाएगा 1200। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य का 30% लाभ के बराबर राशि का लाभ होता है, और ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमको सीपी बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा बता दिया गया कि एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपए में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। अब कहा गया कि एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। तो हमको निकालना है ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य बताना है। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों हमारा फाइनली हो जाएगा, यानी कि 30% का लाभ होता है, इसलिए यहाँ पे 130% बराबर हो जाएगा कितने के, 572 के हो जाएगा। तो हमारा 1% बराबर अगर हम निकालें तो 572 बटे कितना आ जाएगा, 130। अब अगर इसको हम 13 से कट करें तो 13 चौको 52 हो जाएगा। इस जगह पे 13 चौको 52, और यहाँ पे कितना आ गया 52 और 5 बचा, फिर 13 चौको 52, तो यानी कि 44 बटे 10 आ गया। अब 44 बटे 10 का मतलब हो गया दोस्तों कितना, 4.4 हो गया। अब 4.4 यानी कि 1% बराबर आ गया हमारा, 4.4 आ गया। हमको 100% निकालना था दोस्तों सीपी, तो 100% बराबर हमारा आ जाएगा 440, यानी कि 4400 हमारा होगा। एक अंक बाद दशमलव रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे 440 बन जाएगा। तो 440 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए दोस्तों हमारा 28 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ और 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है। यदि इसका कुल लाभ 1650 रुपया है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 12% के लाभ पर 12 कुर्सियाँ बेचता है और 3% की हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले क्वांटिटी जो दी गई है, पहली क्वांटिटी हमारी कितनी दी गई है, 12 कुर्सियों की, और फिर अगली क्वांटिटी हमारी दी गई है कितनी, 4 कुर्सियों की। अब ये 12 कुर्सियाँ जो हमारा कितने में बेची जाती हैं, 12% के लाभ पर ही बेची जाती हैं, ठीक है। और ये जो हमारा 3% के लाभ पर बेची जाती हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम इनका मल्टीप्लाई करें तो 12 बार हम दोस्तों कितना हो जाएगा, 144% हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 12% बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और भी कही गई है, पहले कहा गया कि 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ, लाभ कहा है तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, यानी कि ये प्लस में दिया था।
और ये 3% की हानि कहा गया है, इसलिए हम इसको माइनस कर लेंगे और यहाँ भी माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 144 दिया गया और 12 दिया गया। अगर इनको हम डिफरेंट करें, 144 से 12 को घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 132% आ जाएगा। अब ये 132 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1600 यानी कि 1650 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1650 के। तो यहाँ से हम अगर 1% बराबर निकालें तो ये 1650 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 132 हो जाएगा। हमको प्रत्येक कुर्सी का मूल्य निकालना था, तो यही हमारा एक कुर्सी का मूल्य यहाँ से निकल के आ जाएगा। अच्छा, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य निकालना था, तो पहले अभी हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा और फिर 4 3 12 हो जाएगा और 4 चौक 16, 4 1 9 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 41 412.25 आ गया। और भी अगर इसको हम 33 से कट करेंगे, जब इसको 33 से दोस्तों हम इसको कट कर देंगे तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12.50 आ जाएगा। तो 1% बराबर हमारा दोस्तों कितना आ गया, 12.50 आ गया। अब कह रहा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो 100% हमको निकालना है, इसलिए दोस्तों 100 का हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 12 50 और 00, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव रख देंगे, तो 1250 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूतों के एक जोड़ी की बिक्री 2059 रुपये में की, जूतों का क्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे क्या बताया गया, 16% के लाभ को शामिल करते हुए, तो 16% का लाभ, तो दोस्तों 116% बराबर कितना हो जाएगा, ये 2059 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1% बराबर निकालें तो यहाँ पे 2059 बटे कितना हो जाएगा हमारा 116, यानी कि 116 बन जाएगा। अब दोस्तों जो 116 से हम ये 2059 को कट करेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू जो बनेगा, अगर इसको हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा दशमलव में आएगा दोस्तों, यानी कि कितना आएगा, इसको हम कट कर दिया तो ये आ जाएगा 1100 हमारा नहीं 1700 दोस्तों 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1775, यानी कि 17.75 इतना आ जाएगा। अब यानी कि ये 1% की वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ पे कितना आ गया, 17.75 आ गया। ये कितनी की वैल्यू आ गई हमारी, आ गई दोस्तों 1% की वैल्यू आ गई। अब हमको 100% निकालना था दोस्तों, इसलिए दोनों का हम यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना था जूतों का, तो हम 100 का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा 1775 बन जाएगा, और आगे 2 जीरो बने, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे, तो यानी 1775 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। तो हमको बताना है, यदि कुल लाभ पर 540 हो, कुल लाभ कितना बता दिया गया, 540 हो, तो सामान की कुल कीमत हमको बतानी है। तो यहाँ पे जो बताया गया, सबसे पहले कहा गया है कि ये जो बताया गया सामान का 2/3 भाग का 6%, तो टोटल भाग हमारे पास यहाँ पे कितना है दोस्तों, 3 भाग है। ये 3 भाग हमारे एक प्रकार से कह सकते हैं 300% के बराबर है। कितना किसके बराबर है दोस्तों, 300% के बराबर है। अब दोस्तों 3 बराबर हमारा 300% के क्यों हो जाएगा, अगर हम बताएं आपको, तो 300 ये हो जाएगा, परसेंट को हटाकर नीचे 0 बनाएंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, तो 3 बराबर 3 ही बन जाएगा। इसलिए 3 को हम 300% के बराबर लिख लिया। तो यहाँ पे जो हमारे दिया गया 2/3, तो यानी कि 300 भाग हमको, यानी 300 दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि 2/3 भाग 6% लाभ पर, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी बताई गई है, पहले 2 बताया गया, तुमने 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 2 का कितना बताया गया, 6% लाभ पर, इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 6% लाभ। और अगली जो क्वांटिटी बताई गई है, कह रहा है शेष भाग, अब टोटल 3 था, 3 से 2 निकल गया, अब कितना बचा, अब 1 बचा। तो अब ये 1 भाग कितने % लाभ पर, 3% के हानि पर कहा है ना, हानि पर, इसलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब अभी जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पे प्लस का 12% आ जाएगा।
और यहाँ पे माइनस का 3% आ जाएगा। अब 12 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9% आ जाएगा। अब ये 9% बराबर हमारा किसके हो जाएगा, ये 9% हमारा बराबर हो जाएगा दोस्तों, किसके हो जाएगा बराबर, 9% हमारा बराबर बन गया 540 के। तो 1% बराबर यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9 छक 54 यानी 60 के। हमको निकालना क्या था, सामान की कुल कीमत बतानी थी। तो जब 1% बराबर हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना है 60 है, तो हमको कुल कीमत टोटल यहाँ पे कुल कितना बताया गया 3, तो 3 हमारा 300 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे 300 का जब इधर भी मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो यहाँ पे 300% बराबर फाइनली आ गया 18,000 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि शरद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे। उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे सॉल्व कर चुके हैं, और अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखते हैं यहाँ पे पहले बताया गया है ये 25% का लाभ कह दिया गया, तो ये 25% का लाभ। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे अगर इसको हम लिखें तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, और ये लाभ होता तो यानी कि ये हमारा प्रॉफिट हुआ और ये हमारा सीपी हुआ। तो 4 की कोई वस्तु खरीदे होंगे और 1 रुपया लाभ लेके बेच दिया होगा, तो बिका कितने का होगा 5 का बिका होगा। तो यानी कि ये हमारा सीपी था और ये हमारा एसपी था। अब ऐसे ही फिर दिया गया 25% की हानि दी गई, तो इस बार माइनस का 25% हम कर लेंगे, तो यहाँ भी 1/4 आ जाएगा। अब जब 1/4 यहाँ पे आएगा तो यहाँ लॉस दिया गया, तो इसलिए ये ऊपर हमारा 1 रुपया का लॉस हो गया, और ये सीपी हमारा 4 का था। 4 रुपए की वस्तु थी और 1 रुपया लॉस में लेकर के हमने बेचा, तो हमारा यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हमारा 4 आ जाएगा, और एसपी कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब अगर इसको हम इस प्रकार लिख लें, कहा गया पहले सीपी, फिर हमने लिख लिया एसपी, और फिर यहाँ पे इस सीपी एसपी को लिख लिया सीपी, और फिर यहाँ पे हमने इस एसपी को लिख लिया। अब क्वेश्चन में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे हमारा 4 था, और यहाँ पे हमारा 3 था। क्वेश्चन में कहा गया यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान हो, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 5 है, यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे तो समान नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, इनको समान बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, और इसको समान बनाने के लिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों के सेलिंग प्राइस हमारे बराबर हो जाएंगे। और तो सीपी कितना आ जाएगा 4 3 12, और यहाँ पे रेशियो कर दिया 4 5 20 कर दिया। अब अगर इसको कट करें तो 4 3 12 और 4 5 20, यानी कि 3:5 हमारा आ गया इन दोनों का मूल्य। तो अब 900 रुपये को हमको बराबर 3:5 में बांट देना है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 3 8, तो ये 8 बराबर हमारा हो जाएगा किसके, ये 8 बराबर हमारा बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे मतलब 900 के, 8 बराबर 900 के हो गया। तो 1 बराबर अगर हम बनाएं तो 900 बटे कितना आ जाएगा 8, तो ये हमारा बन गया फाइनली 1 बराबर इतना बन गया। एक बार हमको यहाँ पे 3 की वैल्यू निकालनी होगी, तो 3 के इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अगर इसको सॉल्व करें तो 9 त्रिक 2700 बटे कितना आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब अगर इसको 8 से हम भाग दें तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 3 27, तो यहाँ पे फिर दोस्तों हमारा ये 60 हो गया, और 8 सते 56, अब बचा हमारा 4 8 5 40, 337.5 ये हमारा आ गया, पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे 2700 बटे 8 करके इस बार हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें दोनों का, यानी कि इस बार हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 के इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 के इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब अगर इसको 5 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 900 था दोस्तों, यानी 2700 नहीं था, क्या था 900 था, हमने इसके इक्वल लिया है ना 900, तो 9 पन्ना 4500 बन जाएगा, यानी कि कितना बन गया 9 पन्ना 4500 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 पन 40 हो जाएगा, और बचा दोस्तों हमारा कितना बच गया, और हमारा बचा कितना 5 हो गया, फिर 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, बचा 2, फिर 8 दूना 16 और 8 पन 40, 562 रुपये 5 पैसा यानी 50 पैसा। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो हमारा बना है 337 और 562 रुपये 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन रहा है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डब्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि
एक 13% की हानि पर और 15% के लाभ के बीच का अंतर कितना दिया गया, 63 था। तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जब 13% की हानि दी जाए और 15% का लाभ बताया जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हानि कह दिया जाए एक लाभ कह दिया जाए, तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 13% और यहाँ पे प्लस का 15%, एक हानि दिया था एक लाभ एक प्रॉफिट दिया है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके इस 63 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे 13 दूनी 26, एक 27, एक 28 हो जाएगा। 13 दोस्तों हो गया 26 और 26 दो दोस्तों हो जाएगा 28। तो 28% बराबर हमारा हो जाएगा 63 के। तो 1% बराबर अगर हम निकालें तो 63 बटे कितना हो जाएगा हमारा 28 के हो जाएगा। तो अगर इसको कट करें 7 चौक 28, 7 नहीं 63, 9/4 आ गया। अब ये 9/4 को हमको लागत मूल्य यानी कि सीपी निकालना, तो बटे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों पे। तो अब ये आ जाएगा 4 25 हम दोस्तों हो जाएगा 100। अब 25 9 225 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, जब एक बार हानि दिया जाए और एक बार लाभ दिया जाए तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और जब दोनों हानि दे दी जाए तो आपस में घटा देते हैं, और जब दोनों लाभ दिया जाए तो भी घटा देते हैं। तो अब अगर इसको हम देखें तो 13% की हानि हुई, जब दोस्तों 13% की हानि हो जाएगी तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 87% हो जाएगा। अब फिर कहा गया 15% के लाभ के बीच का अंतर। अब यहाँ पे 15% का लाभ जो होगा तो ये कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। अब 87 से लेकर के आप 115 तक चलिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा, 28%। तो चाहे तो आप ऐसा समझ लीजिए, अब इस 28% के इसकी इक्वल कर दीजिए, चाहे इनको जोड़ करके आप समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर है, कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं, कह रहा एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर, यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया, दोनों में छूट दे रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, 10 और 14 को आपस में घटा देंगे, यहाँ पे 14 माइनस 10 हो जाएगा और बराबर हमारा किसके हो जाएगा, यहाँ पे 27 के। तो 4% यहाँ पे आ जाएगा, तो 4% बराबर हमारा बन जाएगा 27 के। तो 1% बराबर आ जाएगा हमारा 27/4 के बन जाएगा। तो 4 छंग 24 हो जाएगा, और 24 25 26 27 3 बचा दोस्तों, और यहाँ पे हो गया 0.30 हो गया, 4 7 28 4 पंचे 20, 6.75 हमारा आ गया। 1% बराबर हमको 100% चाहिए, तो 100 का हमने क्या किया, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई। तो 100% बराबर हमारा वैल्यू आ गया, यानी कि 675.00 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 675 यानी सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक मोबाइल जब 6% के लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 6% लाभ बताया गया, फिर अगले स्टेप में 6% हानि बताई गई। तो दोस्तों दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 12% बराबर कितना हो जाएगा, 870 के हो जाएगा। तो 1% बराबर आ जाएगा हमारा 870 बटे कितना हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। अब अगर इसको हम भाग दें तो 12 सत्ते दोस्तों कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और 84 में दोस्तों देखें तो 3 बचा और यहाँ पे हो गया 30। अब 30 तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और यहाँ पे फिर दशमलव लगाया। अब 12 60 5 6 बचा, तो दोस्तों हो जाएगा 12 60 72.5 आया। 1% बराबर हमको 100% निकालना, तो इसलिए दोस्तों 100 का दोनों पक्षों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 100% बराबर, यानी कि 72 5 और आगे 00। एक अंक के बाद हम दशमलव रख देंगे, यहाँ पे कितने अंक बाद, एक अंक बाद। तो यहाँ पे फाइनली आ गया 7250 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 18% हानि पर 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे हानि बताई गई, फिर लाभ बताया गया। दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 7 दूनी 34 एक 35% बराबर आ जाएगा हमारा 63 के। तो 1% बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 63/35 के आ जाएगा। तो अब अगर इसको हम कट करें तो 7 पना 35 7 नहीं 63 हो जाएगा। तो यानी कि 9/5 आ गया। अब हमको 100% निकालना था, तो 5 दूना 10 20 20 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, 180 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में फिर वही चीज़ दी गई है, कहा गया है कि 13% की हानि और 14% का लाभ में बेचा जाता है। तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 होता था। तो सीपी हमको निकालना है। 13% हानि 14% लाभ, तो यहाँ पे 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27%। 27% हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना, 162 के।
तो यहाँ पे 1% बराबर निकालेंगे तो 162 बटे यहाँ पे 27 के और इंटू 100 का मल्टीप्लाई। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा किससे कट रहा है, इसको हम कट कर दें 3 से कट कर दें, तो यहाँ पे हमारा अगर 3 के बाद बजाय हमने 9 से कट कर दिया तो 9 एक 9 और यहाँ पे बचेगा कितना, मतलब 7 9 8 72, 9 से कट कर दिया तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 एक 9, 7 बचा 9 8 72 और भी 3 से और कट जाएगा, 3 18। तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 100% बराबर वैल्यू बन गई तो ही हमारी 600 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 38 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो 2% का लाभ प्राप्त होता। फिर दोस्तों यहाँ पे 12% की हानि और 2% का लाभ, तो क्या हो जाएगा, 12 2 14% बन जाएगा और ये 14% बराबर हमारा कितना हो जाएगा 49 के। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो 1% बराबर आ जाएगा हमारा 49 अपान का कितना हो जाएगा 14। सीपी हमको ज्ञात करने के लिए कहा, इसलिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बराबर हमारा जो बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको कट करें तो 7 से कट कर दिया तो 7 दूना 14, 7 सत्ता 49, 2 से इसको कट करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 50, तो 7 पन्ना 35 यानी कि 350 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% का लाभ होता है। अंतर कितना बताया गया, 220 बताया गया। वस्तु का लागत मूल्य हमको ज्ञात करना है। 33 और 7 एक लाभ दिया गया है और दूसरा भी लाभ दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है ना 33% हानि कहा गया, अच्छा यहाँ पे हानि कहा गया, दूसरा लाभ कहा गया। तो 33 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 40% बराबर 220 के, तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा 220 बटे 40 के। सीपी निकालने के लिए कहा, इसलिए दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 से 25 टाइम में कट जाएगा, तो 25 दूना 50 की 0, फिर 25 दूना 50 5 55 यानी कि 550 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 550 आ गई। तो 550 ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि इस पूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपये में बेचा था। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, हमको ये बात बताना है। क्या बताएगा कि 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 में बेचा गया। 17% के लाभ पर, तो दोस्तों तो 117% बराबर हमारा दिया कितना है 2223 के इक्वल दिया है। अब हमको यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो यानी कि 1% बराबर निकाल लेंगे, फिर उसका 100% निकाल लेंगे, तो 2223 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे 17 यानी कि 117 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर इसको हम कट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 17 को अगर हम कट करें तो ये 9 से अगर कट कर दे तो 9 दूना 9 का 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ से इसको कट करें तो 9 त्रिक 9 दूना 18 हो जाएगा। बचा कितना हमारा 4 42 हो गया, 9 चौको 36 हो गया और 36 6 बचा और 963 हो गया। अब अगर इसको और भी कट करें तो 13 से हमारे कितनी बार में कट जाएगा, 13 का 9 13 और बचे कितना 7 4 11, 13 9 117, 13 का 9 13, 13 9 117 यानी कि 1% बराबर हमारा किसके आ गया दोस्तों हमारा 19 के आ गया। हमको निकालना क्या था दोस्तों यहाँ पे 100% निकालना था दोस्तों। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमारा 1900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कह दिया है कि एक व्यक्ति ने 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को समान मूल्य पर बेचा, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि एक घड़ी को 15% हानि पर, तो हानि पर बेच रहा है इसलिए माइनस का 15%। यहाँ पे अगर इसको हम हल करें तो 15 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 5 नहीं 15, 5 20 हम 100। तो यहाँ पे हमको ये हानि यानी कि ये ऊपर वाला लॉस आ गया, ये नीचे वाला हमारा सीपी है। तो यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो हमारा ये जो बन जाएगा सीपी बन गया यहाँ पे 20, और हम जब बेचते हैं इसको तो 3 रुपये के हानि पर बेचते हैं, तो बेचा कितने का होगा 17 रुपये का हमने बेचा होगा। यहाँ से हमने ये बात निकाल लिया। अब फिर अगर अगला हम देखें तो कह रहा 19% का लाभ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस का 19% बटे क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 19% बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 19% का लाभ दिया था तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 19% बटे 100 हो गया। अब ये तो कटेगा नहीं किसी से, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सीपी हमारा हो जाएगा ये 100 और ये हमारा लाभ यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी कि हमने जो खरीदा होगा
खरीदा था हमने 100 रुपये का, अब बेचा है हमने यानी इसको 119 रुपये में बेचा होगा, ये बात आ गई। अब अगर यहाँ पे हम इसको देखें, फिर कहा गया है कि उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को समान मूल्य पर बेचा, सामान्य मूल्य पर दोनों घड़ियों को बेचता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दोनों को क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे CP और फिर यहाँ पे SP, ये तो हमारा पहले का हो गया, फिर यहाँ पे हमारा CP और यहाँ पे फिर हमारा SP। तो अब यहाँ पे पहले का जो CP दिया था दोस्तों 20 और दूसरे का SP दिया गया 17 और यहाँ पे दिया गया हमारा यहाँ पे 100 और यहाँ पे 119 दिया है। तो अब कहा गया है कि ये जो सेलिंग प्राइस है दोनों के कहा बराबर हैं, तो यहाँ पे तो बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो बराबर करने के लिए क्या करें, 17 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो अब 20 सत्ते दोस्तों कितना हो गया, 20 सत्ते 140 और यहाँ पे 17 सत्ते 119 और यहाँ पे हो गया हमारा 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 119 और ये 119 बराबर हो गए। अब हमको निकालना क्या था, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य। तो 140 अनुपात कितना है यहाँ पे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल किया, 2 7 14, 2 पंचे 10, 7 अनुपात 5 आ गया। अब ये 7 अनुपात 5 को हमको इस 480 में डिवाइड करना है, तो 7 5 12 बराबर हो जाएगा हमारा 480 के, तो 12 चौक 48, 1 बराबर आ जाएगा हमारा 40 के। तो जब 1 बराबर 40 आ जाएगा तो 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 चौक 28 280 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 280 और 200 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, कहा गया है कि एक वस्तु को 20% की हानि पर 15,000 रुपये में बेची गई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना है, 20% की हानि, तो यानी कि हो जाएगा 80% बराबर दिया गया है 15,000 दिया गया है, कितना दिया गया है 15,000। तो हम यहाँ से 1% बराबर निकालें तो 15,000 हमारा हो जाएगा किसके इक्वल बटे 80 के कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और इसको अगर हम कट करें तो 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे दोस्तों 7 हो गया, तो 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 64 और बचा हमारा कितना 6 और यहाँ पे हो गया 60, तो 8 छंग 48, 8 सते दोस्तों हो गया 56 हो गया, कितना हो गया 8 सते 56 और 56 4 बचा और फिर दशमलव लगा के 8 5 40, यानी कि 1% की वैल्यू हमारी निकल आई यहाँ से, कितना आ गया 187.5 आ गया। हमको CP निकालना था 100% की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों पक्षों में 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 18 75 500, तो एक अंक बाद दशमलव रख देंगे, तो फाइनली हमारा 18,750 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 18,750 सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना होगा, हमको CP निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी इसके पीछे क्वेश्चनों में आप लोग कर चुके हैं कि 12% और 33% को हम ऐड कर देते थे और इसके इक्वल कर देते थे, 100% की वैल्यू निकाल लेते थे, इतना सा क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पे छूट दिया गया है और क्वेश्चन में क्या, जो पिछले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वहाँ पे एक हानि देता था और एक लाभ देता था, तो हानि और लाभ को हम ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट यानी कि छूट है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिया गया हम लिख लेते हैं MRP में 12% का डिस्काउंट दे रखा है और CP पे वो क्या करता है 33% का लाभ लेता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है और SP हमको यानी कि निकालना है कुर्सी का, और क्या दिया है MRP मूल्य दिया गया है 4740 दिया गया, इतनी चीजें हमको दी गई हैं। अब अगर हम निकालें कुर्सी का, अब यहाँ पे कह रहा है एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य इतना है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य अगर हम निकालें तो कुर्सी का SP निकालें, कुर्सी का सेलिंग प्राइस निकालें, तो ये 4740 हो जाएगा, इंटू 12% की छूट दे देता है तो 88% बेच दिया होगा, बटे क्या हो जाएगा 100, तो ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे हमारा कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों 474 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 88 और बटे दोस्तों कितना हो गया 10 हो गया। तो ये तो कुर्सी का सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमको निकालना क्या था कि 33% के लाभ पर हमको निकालना था, तो जब 33% के लाभ पे हम इसको बेचेंगे, अब ये कुर्सी का सेलिंग प्राइस इतना आ गया और 33% के लाभ पर हम कोई चीज़ हम बेचेंगे, तो 33% लाभ हम कमाएंगे बेच करके, तो दोस्तों 133% बराबर हमारा किसके हो जाएगा, इसके सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा।
तो ये 474 मल्टीप्लाई यहाँ पे 88 बटे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो 474 दोस्तों हो जाएगा मल्टीप्लाई 88 और यहाँ पे दोस्तों बटे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 133 नीचे आ जाएगा। अब हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी सीपी निकालना। तो इसमें दोस्तों क्या करें, 100 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 100 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100% यानी कि ये सीपी निकल के आ रहा है, हमारा क्या है, सीपी निकल के आएगा। तो ये जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। तो अब ऊपर हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा 474 इंटू यहाँ पे 88 गुणे यहाँ पे दोस्तों 10 बटे हमारा कितना बचा, 133 बचा। तो अब अगर इसको हम 100 इनका सबका गुणा करके 133 का भाग देंगे तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा दोस्तों 3136, यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 3136.24 आएगा। लेकिन ये हमारे किसके इक्वल है, ऑप्शन नंबर ए के इक्वल है, इसलिए दोस्तों 3136 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो, ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन इतना टफ दिया गया है तो ये तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको कट करेंगे तो आपको जब कट करेंगे तो 3136 ही आ जाएगा। तो इसके लिए तो कोई इसका शॉर्ट फंडा नहीं होता कि आपको मैं डायरेक्टली बता दूं कि मतलब इसका हम डायरेक्टली आंसर रख दें, तो इसको तो आपको काटना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1200 रुपये अंकित की, 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको ये बात बतानी है। तो अब फिर यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम 1280 रुपया जो दिया गया है इसमें कितना 10% की छूट दे देते हैं तो 90% बेच दिया होगा, बटे क्या कर देंगे 100। तो ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, हासिल लगा दोस्तों 7, 9 2 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 18 2 20 5, 25 की 5 हासिल लगा 2 और 9 1 9 2 11, 1152 हमारा क्या आ गया। दुकानदार ने एक नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। ये 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमने निकाल लिया, एसपी निकाल लिया, वस्तु का सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर कहा गया कि 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पे 20% का लाभ यानी कि 120% बराबर हमारा किसके हो जाएगा, इसके 1152 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1% बराबर निकालें तो ये 1152 बटे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। और इंटू क्या कर देंगे, हमको 100% चाहिए तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। तो ये 100% बराबर आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर हम कट करें तो 12 से क्या कट हो जाएगा, तो 12 9 दोस्तों 108 होता है और 12 9 108 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 5 2 7 बचेगा। अब 12 छंग 72 यानी कि 960 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर वही काम करेंगे, यानी कि एसपी निकालेंगे वस्तु का। तो 160 रुपये में 10% की छूट देता है तो 90% में वस्तु को बेचा होगा, बटे 100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 16 नहीं है दोस्तों कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो गया, 16 नहीं है 144 हो गया। तो वस्तु हमारी कितने में बिकी होगी, 144 में बिकी होगी। और हमको यहाँ पे 20% लाभ में बेचना है तो यहाँ पे क्या हम 120% में इसको बेचेंगे, बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 144 के हो जाएगा। तो 1% बराबर निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 144 बटे कितना हो जाएगा, 120। अब हमको 100% की वैल्यू चाहिए, इसलिए दोस्तों 100 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 12 हम 144 तो 12 दहम 120 हो जाएगा। तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 120 आ गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या राइट हो जाएगा, बी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम वस्तु का पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या 320 रुपये में बेचा जाता है तो उसने 10% डिस्काउंट कर देता है, यानी 90% में बेचा होगा, बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18 और फिर 9 27 से दोस्तों कितना हो जाएगा 28। 288 रुपये में हमने इसको क्या कर दिया, बेच दिया, वस्तु को 288 में बेच दिया। फिर कह रहा है इसको
20% का लाभ होता है, इसलिए दोस्तों 120% बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 288 के हो जाएगा। यहाँ से हम 1% बराबर वैल्यू निकालें तो 288 बटे कितना हो जाएगा हमारा 120 के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो 4 से अगर इसको हम कट कर दें तो 4 3 12 यानी 30 हो गया, 4 7 28, 4 दूनी 8। अब अगर 30 को और भी हम कट करें तो 3 दूना 6, 3 चौको 12। अब एक नीचे 0 बच रहा तो हम यहाँ पे दशमलव रख देंगे, तो 2.4 हमारा आ गया 1% बराबर। हमको 100% निकालना था तो 1% बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 2.4 आ गया। हमको 100% चाहिए तो 100 के इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 100% बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2400, यानी कि एक अंक बाद दशमलव रख देंगे दोस्तों, तो 240 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा 240, यानी एक दशमलव बाद हमारा रखेंगे तो ये 0 बेकार चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं जो 8625 में बेच दिए गए, यदि लाभ 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं और उनको जब बेचा जाता है तो 8625 रुपये हमको मिलते हैं। लाभ प्रतिशत कितना बताया गया, 15%, तो सीपी हमको निकालना है। तो यहाँ पे लाभ परसेंट बताया गया 115, तो 115% बराबर हो जाए, 15% है तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 बन जाएगा। तो 115 बराबर दिया गया 8625 के दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 1% बराबर दिया गया है 8625 बटे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 115 के हो जाएगा। अब हमको निकालना है 100%, तो यहाँ पे 100 का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 इस दोस्तों इसको हम कट करते हैं तो अगर इसको हम कट कर दें 5 से कट कर दिए तो 5 यहाँ दूना 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15 यानी 23 आ गया। और इसको अगर 5 से कट करें दोस्तों तो 5 का नाम 5, 3 हो गया, 5 7 35, 1 5 दूना 10, 5 5 25 इतना आ गया। अब 23 से अगर ये 1725 को दोस्तों हम कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुल मिला के 100% की वैल्यू आ गई 1725 और 00 बटे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो अब अगर इसको हम कट करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 से अगर इसको हम पूरा कट कर दें तो ये कितनी बार में कटेगा हमको ये जानकारी करना है। अब अगर दोस्तों इसको हम 23 से कट करें तो 23 से ये हमारा 75 बार में कट जाएगा, तो 75 आगे 00 हमारा 00 आ जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7500 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ, बी के साथ ही क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य कितना बता दिया गया 125 रुपए है, वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना। अब दोस्तों यहाँ पे लाभ बताया गया, ऊपर हानि बताया गया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 40 + 10 कर देंगे तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 125 के हो जाएगा। तो यहाँ पे 50% बराबर अगर हम निकालें तो ये 125 हो जाएगा, तो 1% बराबर निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 5 दूना 10, 5 5 25, एक अंक बाद दशमलव रख देंगे, 2.5 हमारा आ गया, 1% बराबर आ गया। हमको 100% चाहिए, इसलिए दोस्तों हम 100 का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% बराबर आ जाएगा यहाँ पे 250 और एक अंक बाद दशमलव रख देंगे, यानी कि फाइनली आ गया 250। तो 250 हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया ए में, तो ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, कहा गया कि जब बबलू जूतों के क्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 से 345 कर देता है तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है, तो जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे पहले बेचता था कितना, विक्रय मूल्य उसने रखा 360, लेकिन 360 में न बेच करके उसने बेच दिया 345, और तो इसको यहाँ से कितना घाटा हुआ, 45 5 50 10 60 यानी कि 15%। ये जो 4% की वैल्यू दी गई है, 4% की वैल्यू दी गई है 15 बराबर, यानी यहाँ पे 4% ज्यादा हानि होती है कह रहा ना, तो ये 4% बराबर हो जाएगा 15 के। हमको निकालना है 100% यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो चाहे तो दोस्तों ये क्या करेंगे, यानी 4 इसको 100% बनाने के लिए, ये 4% को 100% बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 25 को 100 हो जाएगा, तो 25 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो ये 100% वैल्यू बन जाएगा। तो 15 25 75 की 5 हासिल लगा दोस्तों कितना, 7, अब 15 दूनी 30 7 37, तो 375 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे दिया गया, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को रुपया 280 में बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, हमको ये बात बताना है। यानी कि साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, 20% की हानि पर यानी कि 80% में बेचा होगा वस्तु को, तो कितने बेचा, 280 में दिया,
तो 1% बराबर निकालें तो यहाँ पे 280 बटे कितना हो जाएगा हमारा 80 के, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना, तो अगर इसको 4 से कट कर दें तो 4 गुना 8, 4 सत्ते 28, तो यानी कि फाइनली जो 7/2 बना हमारा, हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, अब दोनों तरफ में हम क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 100% बराबर आ जाएगा। ये इसको 2 से कट कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा, 7 पन्ना 35, यहाँ पे भी हमारा दोस्तों कितना बन जाएगा, 350 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ ये भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि सर PDF दीजिएगा, तो PDF भी दोस्तों पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैं आपको इन सभी चीज़ों का PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।